हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करने जा रहे हैं BECC 105 मध्यवर्ती व्यष्टि अर्थशास्त्र 1। इसमें हम क्या करेंगे आज ये चैप्टर 6 लागत फलन को देखेंगे। ओके, कॉस्ट फंक्शन। ये चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैंने जो इस चैप्टर में जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो है वो है उत्पादन लागत क्या है। ठीक है, उत्पादन लागत मतलब उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, क्या कहलाता है ये। तो देखो, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। विभिन्न साधन, जैसे कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं ना, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो जैसे ये सब साधनों की ज़रूरत होती है उत्पादन करने के लिए, है ना। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस आदि। उत्पादक को विभिन्न साधनों के बदले पारिश्रमिक देना पड़ता है। मतलब अगर कोई भी साधन, जैसे भूमि का यूज कर रहा है, वो कोई भी व्यक्ति खेती कर रहा है, तो अगर वो किसी और की भूमि पर करेगा तो उसे उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो भूमि पर श्रमिक से कार्य करवाएगा तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, और पूंजी तो लगेंगी। मतलब सबको ही पारिश्रमिक देना पड़ता है भूमि के विभिन्न साधनों के बदले। अतः उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधनों पर उत्पादक को जो खर्च होते हैं, मतलब उत्पादन में लगे हुए साधन, जो 5 साधन होते हैं, उसमें जो खर्च करना पड़ता है उसे उत्पादक लागत कहते हैं। ठीक है, वही होता है उत्पादन लागत। इसके अलावा उत्पादन और साहसी उत्पादन में जो जोखिम उठाता है, मतलब जो उत्पादक में 9th-10th से पढ़ते आ रहे होंगे कि साहस जो होता है, उत्पादक और साहसी वो जोखिम उठाते हैं। मतलब वो क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि लॉस में जाएंगे या हाँ प्रॉफिट में हो जाएंगे, फिर भी वो इस साहस से खेती करता है या फिर जो भी बिजनेस रहता है वो करता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, वैसे तो सभी का ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उत्पादक और ये साहसी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि ये जोखिम उठाते हैं। इसके बदले जो लाभ उसे प्राप्त होता है उसे भी उत्पादन लागत में सम्मिलित किया जाता है। और अगर इसके बदले जो लाभ होता है, मान लो वो प्रॉफिट में चला गया, वो जो किसी चीज़ का उत्पादन किया और उसे बहुत ज़्यादा ही लाभ की प्राप्ति हुई, तो वो हमारा हो जाएगा उत्पादन लागत में सम्मिलित किया जाता है उसे भी। क्योंकि साहस भी उत्पादन का एक साधन है। क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि साहस जो है वो भी उत्पादन का एक साधन है। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करें। उत्पादन लागत की विभिन्न धारणाएं हैं: कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। ठीक है, कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट। अल्पकाल के अंतर्गत कुल लागत, उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधनों पर उत्पादक को जो खर्च करना पड़ता है उन सभी खर्चों के योग को कुल लागत कहते हैं। मतलब जो भी खर्च करने पड़ते हैं उसे कुल लागत कहते हैं। उत्पादन में लगे हुए विभिन्न साधन, जो साधन लगते हैं उस पर किए गए खर्च को कुल लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो, कलम के किसी कारखाने कलम के किसी कारखाने में यदि 100 कलम बनाने में कुल खर्च 500 रुपये होते हैं तो उसे कुल लागत फलन कहते हैं। अगर 100 कलम बनाते हैं और उसमें 500 रुपये उसका खर्च होता है 100 कलम बनाने में, तो वो हमारा कुल लागत हो जाएगा, मतलब कुल खर्च हो जाएंगे। अतः इसमें शामिल होने वाली कुल मदे, जैसे कि भूमि, मतलब जो कुल खर्च होते हैं, भूमि एवं मकान किराए, मजदूरी, ये सब जो होता है, जो जो खर्च होते हैं पेन बनाने में, वो सब हमारा हो जाता है कुल लागत, उस सब को मिला करके। ठीक है, औसत लागत देखेंगे, एवरेज कॉस्ट। कुल लागत में उत्पादन की गई कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, जो उत्पादन की गई कुल इकाइयाँ होती है, जो इकाई होती है कि कितने उत्पादन की गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 कलम बनाए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि 100 जो हो जाएगा वो आपकी कुल इकाइयों की संख्या हो गई,
और उसे हम कुल लागत से डिवाइड करेंगे। कुल लागत जो टोटल रुपए होते हैं, मतलब जो अभी हम कुल लागत देखें, मतलब सारे जो उसने इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे हाँ, तो वो जो भागफल आता है वो औसत लागत होता है, मतलब कुल लागत में डिवाइड करेंगे हम कुल इकाइयों की संख्या। जैसे कि 500 थी ना ये रुपए, तो 500 क्या है हमारा कुल लागत है, तो 500 में डिवाइड करेंगे 100 को, जितने पेन हैं। तो ये हो जाएगा 100, मतलब 100 हो जाएगा औसत लागत। ठीक है, मतलब तो क्या ये कुल लागत होता है सबको ऐड करने पे जो जो आपके खर्च हो रहे हैं, और औसत लागत हो रहा है कि जितने सामान हैं उससे डिवाइड करने पर कुल लागत को, कुल लागत की जो कुल लागत है उसको जो आप डिवाइड करते हो जितने सामान ले रहे हो, तो जो प्राइस निकल के आता है वो हो जाएगा औसत लागत। अब देखेंगे सीमांत लागत। यदि किसी वस्तु की सीमांत इकाई के उत्पादन की लागत होती है, किसी वस्तु की गई अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल लागत में जो वृद्धि होती है, मतलब जो अगर किसी चीज़ का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, मान लो कि 100 कलम बनाने हैं, आपने 101 कलम बना दिए, फिर आपको 5 रुपये और ज़्यादा प्रॉफिट हुए, मतलब 505। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा सीमांत उत्पादन। ठीक है, इसके विपरीत मान लीजिए यदि कलमों का उत्पादन 100 से घटकर 99 हो जाता है, तो फिर ये भी घट के 505 से 495 हो जाता है, जो सीमांत लागत के बराबर होगी। मतलब ये सीमांत लागत ही होगा अगर किसी की संख्या बढ़ा देने पर। मान लो पेन, आपको 100 पेन पढ़ा रहे हो और आप ये करा रहे, मतलब 100 पेन, अगर आपका 100 पेन कलमों की संख्या है और कुल लागत है 500, अगर वो पेन 100 से 101 हो जाए तो फिर आपकी कुल लागत भी चेंज हो जाएगी। तो यही हो गया फिर मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि सीमांत लागत। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, जैसे मान लो आपको कुल लागत, उत्पादन की संख्या और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 5 50 90 120 ये, और हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। जो हमारा एवरेज कॉस्ट है उसको क्या करेंगे हम, एवरेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला बताया ना मैंने। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं उत्पादन की इकाइयों से, मतलब कि टोटल कॉस्ट है ना ये, तो इसको डिवाइड करेंगे इस सबसे, उत्पादन की इकाइयों से। यानी कि 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 ही आ जाएंगे एवरेज कॉस्ट, और 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 45। इस तरीके से इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा एवरेज कॉस्ट निकल गया। अब देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या करना है, पहले 50 है टोटल कॉस्ट, तो 50 लिख देना है, फिर 90 में से 50 माइनस करेंगे तो 40, 120 में से 90 माइनस करेंगे 30, मतलब इसमें से इसको ऐसे माइनस करना पड़ता है हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। 175 में से 40 माइनस करेंगे तो 35। तो ये हो गया आपका। अगर मैं ये बता रही हूँ कि अगर उत्पादन की इकाई दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कैसे आप मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो। फिर उसमें यही बताया गया है कि हम कैसे ये निकाले हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ओके गाइस, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको बुक का पढ़ाऊँगी कि बुक में क्या लिखा है। ठीक है, और चैप्टर 1 का भी कंप्लीट करना है। जो जो पहले इम्पॉर्टेंट लग रहा है ना मुझे, और जो जो ईजी लग रहा है, जो आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो, वो मैं पढ़ाते जा रही हूँ। ठीक है, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इससे आगे ये अधिमानों के बारे में, मान्यता का बताऊँगी। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।